हिमाचल प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करने वाले 9 बाकी विधायक भाजपा की कुंडली में ग्रहों की तरह बैठे हुए हैं और ये भाजपा के लिए भस्मासुर साबित होंगे। ये बात हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कही है। हिमाचल प्रदेश, इसलिए उनके जो बयान हैं, वो जो बयानबाजी चाहे सरकार के खिलाफ करें चाहे मुख्यमंत्री के खिलाफ करें, उनके बयानों को हिमाचल प्रदेश की जनता जो है गंभीरता से नहीं लेती, हास्यास्पद होते हैं, तथ्य उनमें नहीं होते। मुंगेरी लाल के सपने उनके जो बयान है उसमें ज्यादा होते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि एक बीमारी है दिव्य स्वप्न दोष की देखने की, जयराम ठाकुर को उससे ग्रसित हैं। और मैं फिर अंडरलाइन करूंगा कि ये जो 9 लोग भारतीय जनता पार्टी में बागी गए हैं, दागी गए हैं, बिकाऊ गए हैं, जिन्होंने अपना जमीर बेचा है, ये भारतीय जनता पार्टी और जयराम की कुंडली में राहु की तरह बैठे हैं। ये भस्मासुर साबित होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी में हर स्तर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में बगावत है, विघटन है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो असली कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर घुटन महसूस कर रहा है, दम घुट रहा है उस कार्यकर्ता का, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी बिकाऊ, खरीदे हुए और भागे हुए नेताओं की पार्टी बन के रह गई है। प्रेम कौशल ने कहा है कि प्रदेश की जनता ने हाल ही के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली पर मोहर लगाते हुए 6 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की है और अब प्रदेश में सरकार पूर्ण बहुमत ले चुकी है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा की जा रही बयानबाजी उनकी बौखलाहट को दर्शाती है, क्योंकि उनके नेतृत्व में आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा के अंदर चल रही बगावत के कारण कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर और निर्दलीय से भाजपा में शामिल हुए 9 पूर्व विधायक भाजपा और जयराम की कुंडली में राहु की तरह आकर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के बयान को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। विधानसभा के सदस्य के तौर पर, निर्दलीय विधायक के तौर पर क्या परिस्थितियां थी, जिन परिस्थितियों के चलते इन विधायकों ने अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट विधायक भी हो सकते थे, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सौदा हुआ, कोई ना कोई षड्यंत्र हुआ जिसका ये हिस्सा बने, और उस षड्यंत्र और सौदे के तहत निर्दलीय विधायकों ने अपने विधानसभा क्षेत्र की जो जनता थी, जिन्होंने इनको चुन के भेजा था, उनके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया और एक चुनी हुई सरकार जिसको 5 साल के लिए प्रदेश के लोगों ने जनादेश दिया था, उसको गिराने का षड्यंत्र रचा। और पिछले जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, उनमें एक चीज हिमाचल के लोगों ने स्पष्ट कर दी कि हिमाचल प्रदेश में खरीदो फरोख्त, धनबल, दल बदल और षड्यंत्र की राजनीति की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे 4 सीटों के ऊपर पराजित हुए, मात्र 2 सीटों के ऊपर उनको कामयाबी मिली। वहां भी अगर हमने समय से टिकट दे दिए होते तो शायद वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती।